हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड समझने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फील्ड होता क्या है, फील्ड कहते किसे हैं। फील्ड को मालूम है, हम लोग अपने ठेठ भाषा में कहते हैं इलाका। भाई ये अपना इलाका है, वही वाला फील्ड है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे इस इमेज को देखो, ये भी एक इलाका है और ये भी एक इलाका है। इस इलाके को अगर हम देखते हैं तो हम लोग को दिखने से ही ये पता चल रहा है कि इस इलाके में जो लोग रहते होंगे वो फाइनेंशियली उतना उनका कंडीशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन वही जब हम ये इमेज देख रहे हैं तो हमको ये लगता है कि इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे होंगे उनका जो कंडीशन होगा फाइनेंशियली वो बेटर होगा, थोड़ा अच्छा होगा। तो अगर हम इस इलाके में जाते हैं, इस क्षेत्र में जाते हैं, तो हम कोई भी घर उठाते हैं और उस घर का फाइनेंशियली कंडीशन देखेंगे तो वो उतना बेटर नहीं होगा। लेकिन इस क्षेत्र में हम कोई भी घर चुनते हैं रैंडमली, उस घर में अगर हम जाते हैं और उसका फाइनेंशियली कंडीशन देखते हैं तो वो बेटर होगा। तो यानी कि इस इलाके में हम कह सकते हैं कि ये लोग जो रह रहे होंगे वो फाइनेंशियली बेटर कंडीशन वाले होंगे। इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो फाइनेंशियली बेटर कंडीशन उनका नहीं होगा। तो फिजिक्स की भाषा में कुछ इसी तरह है। ठीक है, फिजिक्स ये क्या कहता है, फील्ड किसको कहता है वो, कि जब हम एक क्षेत्र ले लेते हैं, इस क्षेत्र में हम कोई भी बिंदु रैंडमली उठाते हैं, कोई भी पॉइंट उठाते हैं, वो पॉइंट जो है किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा होगा, फिजिकल क्वांटिटी को बताता होगा। फिजिकल क्वांटिटी दोस्त हो गया हमारा टेम्परेचर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज़ क्या हो गया, फोर्स, ये सब क्या होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम किसी क्षेत्र को जाते हैं और उसका कोई भी बिंदु रैंडमली उठा लेते हैं और वो बिंदु फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। और अगर ये फिजिकल क्वांटिटी अगर स्केलर होगा तो वो पूरा फील्ड क्या कहलाएगा, स्केलर फील्ड। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर होगा तो ये पूरा फील्ड क्या कहलाएगा, वेक्टर फील्ड कहलाएगा। उम्मीद करते हैं तुम लोग फील्ड क्या होता है समझ गए होगे। इसका अब हम फील्ड का डेफिनेशन तुम लोगों को बता देते हैं। फील्ड जो है उसका डेफिनेशन है, इट इज द रीजन इन स्पेस इन विच एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी। वही हम बता दिए, ये एक ऐसा रीजन मतलब क्षेत्र है, एक स्पेस में हम एक क्षेत्र मान लिए, ठीक है, जिसका हर एक बिंदु जो है कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा होगा, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फील्ड कहेंगे। और अगर ये पॉइंट जो है अगर स्केलर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर फील्ड। और अगर ये पॉइंट जो है अगर वेक्टर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर फील्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलर फील्ड है क्या चीज़। तो चलो जानते हैं स्केलर फील्ड है क्या चीज़। ए स्केलर फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ ईच पॉइंट इन द रीजन। किसी क्षेत्र में कोई भी बिंदु, हर एक बिंदु जो है वो किससे ताल्लुकात रखता होगा, वो स्केलर क्वांटिटी से ताल्लुकात रखता होगा। इसलिए उस क्षेत्र का, उस फील्ड का नाम क्या रखा गया, स्केलर फील्ड रखा गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। देयर इज नो अब्रप्ट चेंज, इसको हम लोग कहते हैं अचानक बदलाव। ठीक है, इसका मतलब होता है देयर इज नो अब्रप्ट चेंज ऑफ ए स्केलर फंक्शन व्हेन वन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्लोज टू इट। कोई भी अचानक बदलाव नहीं होगा स्केलर फंक्शन में जब एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे। चलो इसको हम समझाते हैं आपको एक इमेज के माध्यम से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस चीज़ का फील्ड आपको समझ में आ रहा, यहाँ पे टेम्परेचर का फील्ड है। किसका फील्ड है, टेम्परेचर का फील्ड है। और यहाँ पे जो लोग आग सेक रहे हैं ठंडे के दिन में, तो ये इस तरह से सर्कुलर पाथ बना लिए हैं। तो ये सर्कुलर पाथ इस तरह से देखो, सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो इनको जो यहाँ पे तापमान फील हो रहा होगा वो मान लेते हैं 40 डिग्री तापमान फील हो रहा होगा। ठीक है, इनके पीछे अगर इस जगह पे कुछ लोग अगर खड़े होते, इस जगह पे कुछ लोग होते या बैठे होते, खड़े रहते, उनको अगर जो तापमान फील होता
वो मान लेते हैं 20 डिग्री हो रहा होता, ठीक है। तो अगर ये आदमी उठ करके यहाँ से यहाँ चल जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चल जाते हैं, तो क्या उनको डायरेक्ट धप्पा लगेगा कि नहीं एकदम 40 डिग्री से 20 डिग्री आ गए? नहीं, इनके बीच में तापमान बहुत ज़्यादा चेंज हुआ होगा। यहाँ पे हो सकता है 35 डिग्री तापमान होगा, इस जगह पे 30 डिग्री हुआ होगा, इस जगह पे 25 डिग्री तापमान हुआ होगा, तब जाकर के यहाँ 20 डिग्री हुआ होगा ना। वही ये कह रहा है कि देयर इज नो अब्रप्ट चेंज, कोई भी अचानक बदलाव नहीं आएगा स्केलर फंक्शन में व्हेन वन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्लोज टू इट इन सच ए स्केलर फील्ड ड्रॉन लेवल सरफेस। इस तरह के स्केलर फील्ड में जो है हम लोग लेवल सरफेसेस ड्रॉन करते हैं। वो क्या होता है समझाएंगे। ईच लेवल सरफेस हैज़ डेफिनेट वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन। हर लेवल सरफेस का जो है एक डेफिनेट वैल्यू होता है भाई। आओ इसे समझाते हैं। अब देखना, ये इस लाइन को देखो, इस पूरे लाइन को आप नोटिस करना। तो यहाँ पे जो आदमी को 40 डिग्री तापमान फील हो रहा होगा, उस आदमी को, यहाँ वाले आदमी को भी 40 डिग्री, क्योंकि एक प्योर सर्कुलर पाथ बनाया हुआ। यहाँ पे मेरा जो हम सर्कल बनाए वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन आप लोग एक तरह से समझो कि यहाँ के इस बिंदु में उठाएंगे तो यहाँ भी 40 डिग्री तापमान होगा, यहाँ भी उठाएंगे 40 डिग्री तापमान होगा, यहाँ भी उठाएंगे 40 डिग्री तापमान होगा, यहाँ भी उठाएंगे 40 डिग्री। कोई भी बिंदु पहुँचते हैं वो क्या हो रहा है, 40 डिग्री तापमान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कहीं पे जाते हैं तो इसका 20 डिग्री तापमान होगा, यहाँ पे भी 20 डिग्री तापमान होगा, यहाँ पे भी 20 डिग्री तापमान होगा, और यहाँ पर भी 20 डिग्री तापमान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सरफेस को हम क्या कह लिए कि एकदम सेम वैल्यू है सबका, इस तरह से इस क्षेत्र का, तो हम लोग इसको कह लिए क्या, लेवल सरफेस। यहाँ पे देखो इस जगह सबका वैल्यू जो है, सबका जो तापमान है वहाँ 40 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या कह लिए, लेवल सरफेस। इस तरह के सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, लेवल सरफेस। और हर लेवल सरफेस का जो है एक डेफिनेट वैल्यू होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर, तापमान, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर फील्ड। ये लोग जो है टेम्परेचर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जाम्पल है किसके, स्केलर फील्ड का। टू लेवल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, अदरवाइज द स्केलर फंक्शन विल हैव टू वैल्यूज एट ए सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। दो लेवल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो एक बिंदु पर कितने वैल्यू दिखाएंगे, दो वैल्यू दिखाएंगे। कितने वैल्यू दिखाने लगेंगे, दो वैल्यू, जो पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से स्केलर फील्ड इज ए सिंगल वैल्यूड एट एवरी पॉइंट। इस लाइन को भी हम आपको समझा देते हैं। देख लो, ये लेवल सरफेस है। अगर मान लो ये लेवल सरफेस कितना बता रहा है, इसका हर एक पॉइंट जो है कितना तापमान बता रहा है, 20 डिग्री, और इसका तापमान कितना बता रहा है इस लेवल सरफेस का, 40 डिग्री। मान लेते हैं कि अगर ये एक दूसरे को काट देता, यहाँ पर ये इसको आया और ये आकर के मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है, एक दूसरे को काट रहा है, तो ये वाला लाइन कितना बता रहा था भाई मेरे, 20 डिग्री, और ये वाला तापमान कितना बता रहा था, 40 डिग्री। तो दो लेवल सरफेस अगर एक दूसरे को काट ले रहा है दोस्त, यानी कि ये तो कहेगा कि ये भाई हम 40 डिग्री भी है, और ये बोलेगा हम 20 डिग्री भी है, जो कभी भी पॉसिबल है। यानी एक बिंदु जो है दोस्त हमको दो दो तापमान का वैल्यू बता रहा है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो स्केलर फील्ड में जो है, तो वही यहाँ कहा गया है, सो वी कैन से स्केलर फील्ड इज सिंगल वैल्यूड एट एवरी पॉइंट। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं मैसेज करके, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम आप लोगों को बता देते हैं कि अब जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहां जाएं और इंस्टॉल करें, और हमारा जो अब सारा वीडियो है वो वहीं पे आपको मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर से जाकर के धनबाद मैथ्स एकेडमी इंस्टॉल कर लें, और हमारा फिज़िक्स का जो है जेनरिक पेपर यानी फ़िज़िक्स का जो माइनर पेपर है हम लोगों का, वहीं पे पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग उसे इंस्टॉल कर लें। शुक्रिया दोस्तों।